ट्रेडिंग में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर निर्भर करती है। मान लीजिए 10 में से 5 ट्रेड्स जीतते हैं तो आपका विन रेट 50% होगा। ज्यादातर ट्रेडर्स हाई विन रेट वाले सिस्टम्स ढूंढते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत मायने रखता है। यह रेशियो बताता है कि कितना पोटेंशियल रिटर्न लिया जा सकता है रिस्क के मुकाबले। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पिप्स है और टारगेट 30 पिप्स है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:3। अब बात करते हैं दो बेहतरीन प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजीज की जो ट्रेडर्स ने डेवलप की हैं। टेकिंग मल्टीपल टारगेट्स और ट्रैकिंग टेक्निक। पहली है मल्टीपल टारगेट्स लेना। इसमें दो टारगेट्स होते हैं। पहले टारगेट पर पहुंचते ही ट्रेड ब्रेक इवन कर दिया जाता है और प्रॉफिट्स को अगले टारगेट तक चलने दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बुलिश एंगलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। स्टॉप लॉस 20 पिप्स नीचे रखी गई है। अगर पहला टारगेट एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर सेट करें और प्राइस वहां पहुंचते ही आधी पोजीशन क्लोज कर दें, तो हम आधे पोजीशन से 20 पिप्स का प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं। अगर प्राइस वापस स्टॉप लॉस को हिट करे तो भी नुकसान नहीं होगा। इसे आप दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो पहले टारगेट पर हाफ पोजीशन बंद करें या दो अलग अलग पोजीशंस खोलें जिनमें हर एक में आधा रिस्क हो। दूसरी स्ट्रैटेजी है ट्रैकिंग टेक्निक, जिसमें प्राइस अगर आपके डायरेक्शन में चलता रहे तो प्रॉफिट्स को बढ़ाते जाएं और हर बार प्राइस की नई स्ट्रक्चर ब्रेक पर स्टॉप लॉस को एडजस्ट करें। उदाहरण के तौर पर बुलिश मार्केट में 50 EMA के रिजेक्शन पर लॉन्ग एंट्री लेते हैं। एंट्री के बाद जैसे ही प्राइस नई स्विंग लो से ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक करे, स्टॉप लॉस को नीचे वाली लेटेस्ट स्विंग लो के नीचे सेट करें। इससे आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहता है, क्योंकि अगर प्राइस रिवर्स भी करे और स्टॉप लॉस हिट हो तो भी विनिंग ट्रेड रहेगा। इससे ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम होता है। साथ ही कभी कभी यह स्ट्रैटेजी बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड वाले प्रॉफिट्स भी देती है। ध्यान दें कि स्टॉप लॉस को कैंडलस्टिक के सबसे निचले पॉइंट पर नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा मार्जिन देना चाहिए ताकि प्राइस को रिट्रेसमेंट का रूम मिल सके। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक प्राइस हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस पर न पहुंच जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इस ट्रैकिंग स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी फायदा है कि पहले ही रिपोजिशनिंग पर अक्सर ब्रेक इवन से ऊपर हो जाते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है। दूसरा यह कि इससे अकाउंट तेजी से ग्रो कर सकता है। यहां GBP USD के 1 घंटे का चार्ट पर EMA 50 लगाया गया है। हमने देखा कि प्राइस तोड़ा है और नया लो बनाया है, जिसका मतलब बेरिश बायस है। शॉर्ट एंट्री के लिए एडवांस्ड बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का इंतजार है। पहले हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो वहां डिमांड जोन है, जहां प्राइस बाउंस कर सकता है। इस हिसाब से हम शॉर्ट एंट्रीज ले सकते हैं और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट डिमांड जोन होगा। फिर 1 घंटे का चार्ट पर बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक आता है, जो शॉर्ट पोजीशन का सिग्नल है। दो पोजीशंस खोलेंगे, हर एक हाफ रिस्क के साथ। पहली पोजीशन का टारगेट 1 से 1 रिस्क टू रिवॉर्ड पर होगा और दूसरी का टारगेट हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पर। पहला टारगेट हिट हो चुका है और प्रॉफिट सिक्योर है। दूसरी ट्रेड अभी चल रही है। दूसरे पोजीशन का स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर सेट किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर मार्केट फ्लक्चुएशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस को स्विंग हाई के ऊपर रखना बेहतर होता है, ताकि फ्लक्चुएशंस में बेमतलब स्टॉप ना लगे। इसी तरह डाउ जोन्स के 30 मिनट के चार्ट में बुलिश सीनरी का उपयोग करते हुए लॉन्ग पोजीशन लेकर ट्रैकिंग टेक्निक अपनाई जाती है, जहां हर स्ट्रक्चर ब्रेक पर स्टॉप लॉस एडजस्ट किया जाता है। यह टेक्निक बैक टेस्ट करनी जरूरी है ताकि अपनी ट्रेडिंग प्लान को बेहतर बनाया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो ट्रेडिंग नॉलेज बढ़ाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ट्रेड्स, मार्केट अपडेट्स और बहुत सा लर्निंग कंटेंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।